नमस्कार, महाकाल टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। आइए चलते हैं शहर की गतिविधियों की ओर। राम राज्य की संध्या पर दीपावली मनाकर भोपाल से शुक्रवार को उज्जैन पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीधे महाकाल मंदिर पहुंचे और यहां पर महाकाल भगवान का पूजन अर्चन करने के बाद प्रदेश की खुशहाली और राम राज्य की कामना की। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दीपावली तो भोपाल में मनाई, पर गोवर्धन पूजा उज्जैन आकर की। वो अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शुक्रवार की सुबह उज्जैन पहुंचे। सुबह करीब 9:15 बजे उज्जैन पहुंचने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान सीधे महाकालेश्वर मंदिर गए और भगवान महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने नंदी हाल में बैठकर भगवान महाकाल का अभिषेक पूजन किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया सहित स्थानीय भाजपा नेता एवं पदाधिकारी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। महाकाल मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित घनश्याम शर्मा के आचार्यत्व में प्रदीप गुरु, विजय गुरु, यश पुजारी आदि ने अभिषेक पूजन कराया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सुख शांति समृद्धि की कामना की और हाल ही में हुए उपचुनाव में शानदार जीत के लिए भगवान महाकाल के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। भगवान महाकाल का अभिषेक पूजन करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाकाल मंदिर में चल रहे विकास कार्य और सौंदर्यीकरण कार्यों का अवलोकन किया और रुद्रसागर और त्रिवेणी संग्रहालय के समीप भगवान गोवर्धन की पूजन अर्चन किया। मैं यहाँ महाकाल महाराज के चरणों में यहाँ प्रांगण को विकसित करने के अनेकों काम हो रहे हैं, उनका अवलोकन भी करूंगा। ओंकारेश्वर में जहाँ आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज को अपने गुरु गोविंद गौड़पाद जी मिले थे, वहाँ उनकी भव्य प्रतिमा लगाई जानी है। निर्माण का काम प्रारंभ हो रहा है। अद्वैत वेदांत संस्थान का निर्माण भी वहाँ किया जा रहा है। अद्वैत वेदांत संस्थान की स्थापना भी वहाँ की जा रही है, जो अद्वैत के सिद्धांत को जन 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 तक पहुँचाने का काम करेगा। उसके लिए संस्थागत व्यवस्था हमने की है और मध्य प्रदेश की इस पवित्र धरती पर चाहे महाकाल महाराज हो या ओंकार महाराज हो, ओंकारेश्वर हो, ममलेश्वर हो, हमारी भी परंपराएं, जीवन मूल्य और संस्कृति को आगे ले जाने का काम होगा। उज्जैन में दीपावली के पर्व पर जगमग दियों की रोशनी में अंधकार मिटे, कुछ ऐसी ही सोच के साथ बजरंग दल की इकाई ने गरीब बच्चों के बीच पहुंचकर दीपावली पर्व का उत्साह उनके बीच में और भी दुगना कर दिया। दीपोत्सव का पर्व कबेलू कारखानों की झुग्गी झोपड़ियों में बच्चों के साथ सनातन संस्कृति के सबसे बड़े पर्व दीपावली का ये त्योहार उन बच्चों व परिवार के साथ मनाया जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। नीलगंगा कबेलू कारखाना पर बुधवार को बजरंग दल जिला संयोजक अंकित चौबे के नेतृत्व में गरीब परिवारों को मिठाई, नमकीन एवं पटाखे के पैकेट वितरित किए गए। अंकित चौबे ने बताया, बीते 2 सालों से पूरा शहर कोरोना के कारण आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में गरीब तबका और भी अधिक आर्थिक कारणों से परेशान है, जिसे ध्यान में रखते हुए पूरी टीम ने 150 परिवारों के लिए त्योहार के लिए उपयोगी वस्तुएं, मिट्टी के दीपक, बूंदी के लड्डू, नमकीन, फुलझड़ियां, अनार चक्री, बंदूक, टिकड़ी जैसी 10 प्रकार की चीजें भी भेंट की। भैया, सनातन संस्कृति में सबसे बड़ा त्यौहार अगर हम माना जाता है तो दीपावली का दीपोत्सव का त्यौहार माना जाता है। पिछले 2 सालों से जैसा कि कोरोना काल के अंदर जो एक आर्थिक तौर पे जो स्थिति है, एक सामान्य परिवार की, एक लोअर मिडिल क्लास की और मिडिल क्लास परिवार की स्थिति ठीक नहीं है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि एक आम इंसान के लिए अभी कपड़े खरीदना, त्योहारों पर इन सब चीज़ों में ही बड़ा पैसा खर्च होता है। तो
तो ये जो गरीब ज़रूरतमंद परिवार है उनके लिए पटाखे फोड़ना, दीपक जलाना, मिठाई खाना और नमकीन खाना बड़ा मुश्किल होता है। आज 150 परिवारों के साथ में यहाँ पर हम लोगों ने लगभग 10 प्रकार की चीज़ें हैं, जिसमें पटाखे, अनार, बम और जो फुलझड़ी है, बंदूक है, मिठाई है और नमकीन है, यहाँ वितरित किया है और प्रयास किया है कि जो बच्चे हैं और जो यहाँ की महिलाएं थी उनके चेहरों पे खुशियाँ ला सकें। शहर के बीचों बीच नई पेट स्थित मां गजलक्ष्मी के 2000 साल पुराने मंदिर पर 2100 लीटर दूध का अभिषेक कर दीपावली का पर्व मनाया गया। यहाँ पर माता जी की प्रतिमा ऐरावत हाथी पर पद्मासन मुद्रा में बैठी है, इसलिए इन्हें मां गजलक्ष्मी कहा जाता है। साथ ही साथ इन्हें राजा विक्रमादित्य की राजलक्ष्मी भी कहा जाता है। यह माता की प्रतिमा पूर्वमुखी है। गजलक्ष्मी की प्रतिमा स्फटिक की बनी है। इसके अलावा यह विष्णु के दशावतार की काले पाषाण पर निर्मित अद्भुत प्रतिमा भी मौजूद है। दीपावली वाले दिन लक्ष्मी माता का 2100 लीटर दूध से दुग्धाभिषेक किया गया। दूध प्रतिमा पर चढ़ाने के बाद संग्रहित कर श्रद्धालुओं में प्रसाद के रूप में बांटा गया। मां गजलक्ष्मी को दीपावली के दिन ही शाम को 56 भोग भी लगाया जाता है। पुजारी राजेश गुरु ने बताया कि मां गजलक्ष्मी के दरबार में 5 दिवसीय आयोजन किया जाता है। दीपावली के दिन 2100 लीटर दूध से मां का अभिषेक किया गया। शाम को 56 भोग का आयोजन भी किया गया। इसी कड़ी में पड़वा के दिन मां गजलक्ष्मी को चढ़ाया गया सिंदूर सुहागिन महिलाओं को वितरित किया जाता है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं। आज सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया सपरिवार गजलक्ष्मी के मंदिर पहुंचे और मां का पूजन अर्चन कर दूध से अभिषेक किया और प्रदेश में सुख शांति की कामना की। सबसे पहले तो मैं दिवाली की सबको शुभकामनाएं देना चाहती हूं और इस मंदिर में ये विश्व का एक प्रसिद्ध मंदिर है जहां पर गजलक्ष्मी माँ जो है गज पर विराजमान है और इनकी जो मूर्ति है वो एक समुद्र के अंदर बहुत स्टोन से बनी हुई मूर्ति पर माँ विराजमान है। यहाँ पर 5 दिन का उत्सव चलता है जो धनतेरस से लेकर भाई दूज तक चलता है और यहाँ पर दिवाली के दूसरे दिन सुहागिन औरतों को कंकु दिया जाता है जिससे उनका वर्ष अमर रहे। सर्वप्रथम तो दीपावली के पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और परमपिता परमेश्वर महालक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहे, आप स्वस्थ और यशस्वी हैं। और प्रतिवर्ष हमारे उज्जैन में गज लक्ष्मी जी का मंदिर है। प्रतिवर्ष यहाँ दूध से माता जी का अभिषेक होता है और मैं प्रतिवर्ष ही सपत्नी यहाँ आके माता जी के दर्शन करके लाभ प्राप्त करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और माता मैया से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा देश यशस्वी हो, समृद्धशाली हो और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश विश्व गुरु बने, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ गजलक्ष्मी मंदिर में दीपोत्सव के 4 दिन उत्सव होता है। सबसे बड़ा उत्सव जो आज दीपावली के अवसर पर होता है वो अभिषेक होता है। वो हज़ारों लीटर दूध से अभिषेक होता है। करीब 2100 लीटर दूध तो हमने ही व्यवस्था की है और भक्त ले आ रहे हैं तो ये सैकड़ों लीटर दूध हो जाता है। और ये दुर्लभ दृश्य है आज उज्जैन में देखने को मिल रहा है कि माँ को दूध की धारा बह रही है और दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद मिल रहा है। और दीपावली पे 2 आयोजन होते हैं इस मंदिर में। सुबह अभिषेक होता है और शाम को 56 भोग लगाए जाते हैं। अन्नकूट होता है जो, और शाम को 6 बजे से रात्रि 1 बजे तक दर्शन होंगे अन्नकूट के। और यही प्रसाद वितरण हम दूसरे दिन पड़वा जो है सुहाग पड़वा, तो सुहाग पड़वा पे एक विशेषता है कि मंदिर में जो साल भर सुहाग की सामग्री चढ़ाई जाती है भक्तों द्वारा, पुजारी परिवार द्वारा इकट्ठा करके हम एक ही दिन जो इसका दिन इंतजार करते हैं। वो अखंड आशीर्वाद, अखंड सदा सुहागन का आशीर्वाद देते हुए वो सिंदूर और प्रसाद वितरण करते हैं हम। उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया ने दीपावली पर्व पर घास मंडी चौराहा में स्थित झुग्गी बस्ती में गरीब बच्चों के बीच में पहुंचकर मिठाइयां और फल बांटे। साथ ही साथ उनके परिवार के बीच बैठकर भोजन का आनंद भी लिया।
उज्जैन के भाजपा सांसद अनिल फिरोजिया दीपावली की पूर्व रात्रि पर घास मंडी चौराहा स्थित झुग्गी बस्ती में पहुंचे। यहां बच्चों को मिठाई बांटने के साथ ही पटाखे भी जलाए। इस दौरान झुग्गी बस्ती के रहवासियों के आग्रह पर सांसद अनिल फिरोजिया ने उनके परिवार के साथ चूल्हे के पास बैठकर गर्मा गर्म भोजन का आनंद भी लिया। यहां सांसद और उनके साथ पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं ने गरीबों के बीच उनके साथ में बैठकर भोजन किया। भाजपा नेता धन्ना शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि यहां भाजपा के अंत्योदय प्रकोष्ठ की ओर से मिठाई वितरण का कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को सुबह 9 बजे उज्जैन पहुंचे। उज्जैन पहुंचने के बाद वे सीधे महाकाल मंदिर पहुंचे, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी केदारनाथ में कर रही पूजन अर्चन के साथ में वे वर्चुअली जुड़े। उसके बाद में प्रवचन हॉल पहुंचे, जहां पर संतों ने उनका सम्मान किया। बातों ही बातों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि आने वाली महाशिवरात्रि पर उज्जैन को ऐसा सजाया जाएगा कि जिसे याद रखा जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूजा के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नरेंद्र तो हैं, वे शंकर की तरह लोगों के कल्याण में लगे हैं। देश की संस्कृति, धर्म, परंपराएं, जीवन मूल्य, सनातन धर्म का वे पालन तो कर ही रहे हैं, देश की अगली पीढ़ी तक पहुंचा भी रहे हैं। आज के उनके कार्यक्रम में मानो पूरा राष्ट्र उठकर उनके साथ खड़ा हो गया है। केदारनाथ में आज प्रधानमंत्री ने जिन विकास कार्यों का लोकार्पण किया है, उनसे बाबा के दर्शन और आसान होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया भी शामिल हुए। चार धाम मंदिर के शांति स्वरूपानंद, जूना अखाड़ा के महंत विनीत गिरी, आह्वान अखाड़े के महामंडलेश्वर अतुलेशानंद सहित करीब 20 संतों का सम्मान भी किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने नंदी हॉल में बैठकर रुद्राभिषेक और महाकाल का पूजन किया। नंदी हॉल को रंगोली और फूलों से शानदार सजाया गया। यहीं पर शिवलिंग रखकर पुजारी गण द्वारा पूजा करवाई गई। नंदी हॉल में लाइव प्रसारण के लिए LED भी लगवाई गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को LED के माध्यम से सीएम ने सुना। पूजा के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा केदारनाथ में किया जा रहा पूजा व शंकराचार्य प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम को भी लाइव दिखाया जा रहा था। यहां 2 LED लगाकर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के प्रसारण के साथ ही मुख्यमंत्री पूजा भी कर रहे थे। आज बाबा केदारनाथ के दर्शन कर और वहाँ आदिगुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा के अनावरण के साथ साथ अनेकों विकास के कामों का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी ने किया है। और न केवल लोकार्पण किया है, बल्कि जिस ढंग से उन्होंने देश को संबोधित किया है, ऐसा लगता है पूरा राष्ट्र उठ के खड़ा हो गया है। नरेंद्र मोदी जी नरेंद्र तो हैं ही, लेकिन शंकर वो जो कल्याण करे सबका, सर शिवरात्रि तो वो भी लोगों के कल्याण के काम में लगे हैं। हमारी परंपराएं, हमारे जीवन मूल्य, हमारी संस्कृति, सनातन धर्म और आदिगुरु शंकराचार्य जी तो इस देश को सांस्कृतिक रूप से एक करने वाले हमारे संत हैं। इन सब परंपराओं को निभाने वाले और अगली पीढ़ी तक ठीक से पहुंचाने वाले हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। अब बाबा केदार के दर्शन और आसान होंगे और शंकराचार्य जी की समाधि का पुनर्निर्माण किया गया है। अद्वैत के माध्यम से देश को सांस्कृतिक रूप से एक करने का काम और मजबूती से होगा।
प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री द्वारा केदारनाथ में की जा रही पूजा के दौरान प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा को काल भैरव और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव को मंगलनाथ मंदिर में पूजा करना थी, लेकिन मंत्री देवड़ा उज्जैन नहीं आ सके। साथ ही मंत्री डॉक्टर यादव भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ महाकाल मंदिर में ही पूजा अर्चना में शामिल हुए। शुक्रवार को दिवाली के दूसरे दिन भगवान महाकाल के दरबार में उत्तराखंड की दुर्गम और सुरम्य पहाड़ियों के बीच विराजित भगवान केदारनाथ के भी दर्शन हुए। उज्जैन में सीएम शिवराज सिंह चौहान भगवान महाकाल का पूजन कर रहे थे, तो उत्तराखंड में पीएम नरेंद्र मोदी भगवान केदारनाथ का उज्जैन में सीएम शिवराज सिंह चौहान भगवान महाकाल का पूजन कर रहे थे, तो उत्तराखंड में पीएम नरेंद्र मोदी भगवान केदारनाथ का। पीएम नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम को लाइव दिखाने के लिए महाकाल मंदिर और महाकाल प्रवचन हॉल में दिखाने की व्यवस्था की गई थी और स्क्रीन लगाई गई थी। भगवान केदारनाथ के दर्शन पूजन के बाद मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां एक सभा को भी संबोधित किया। हालांकि पीएम मोदी के संबोधन का अधिकांश हिस्सा आध्यात्म पर केंद्रित था, लेकिन उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए पीएम ने यहां सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। पीएम ने उत्तराखंड के युवाओं का आह्वान किया और कहा कि अब पहाड़ का पानी और जवानी दोनों उत्तराखंड के काम आएंगे। पीएम ने उत्तराखंड में हुए विकास कार्यों के बारे में कहा कि चार धाम सड़क परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है, चारों धाम हाईवे से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में केदारनाथ तक श्रद्धालु केबल कार के जरिए आ सकेंगे, इससे जुड़ी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। पीएम ने आगे कहा कि पास ही में मौजूद हेमकुंड साहिब के दर्शन आसान करने के लिए भी रोपवे बनाने की तैयारियां हैं। उन्होंने कहा कि बरसों पहले जो नुकसान यहाँ हुआ था वो अकल्पनीय था। जो लोग यहाँ आते थे वे सोचते थे कि क्या ये हमारा केदारनाथ फिर से उठ खड़ा होगा, लेकिन मेरे भीतर की आवाज कह रही थी कि ये पहले से अधिक आन बान शान के साथ खड़ा हो गया है। मोदी ने कहा कि कहा जाता है कि पहाड़ का पानी पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम नहीं आती। अब पानी भी पहाड़ के काम आएगा, जवानी भी पहाड़ के काम आएगी। उत्तराखंड से पलायन को रोकना है, अगला दशक उत्तराखंड का है। मोदी बोले यहाँ पर्यटन को काफी बढ़ने वाला है। मोदी बोले यहाँ पर्यटन काफी बढ़ने वाला है, ये दशक उत्तराखंड का है। अगले 10 वर्षों में राज्य में पिछले 100 वर्षों की तुलना में अधिक पर्यटक आएंगे। कई बार बहुत ज्यादा हो जाते हैं, अलग अलग जगह भी लग जाते हैं। अंकुर अभियान से जुड़े हुए मेरे मित्र यहां भी बैठे हैं, पूरे प्रदेश में मुझे सुन रहे हैं। अंकुर अभियान भी कर्मकांड मात्र नहीं है, ये धरती को बचाने का पवित्र महाअभियान है। मैं आज गोवर्धन पूजा के दिन बचाने के भारत के लक्ष्यों को दुनिया के सामने रखा है। उन्हें भारत के लिए पंचामृत निर्धारित किए हैं। भारत 2030 तक अपनी नॉन फॉसिल्स एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। भारत 2030 तक 50% ऊर्जा की पूर्ति नवकरणीय ऊर्जा से करेगा। कोयले की नहीं, नवकरणीय। सूरज, पानी, हवा। उनसे प्रार्थना भी करता हूं, एक तो पेड़ बचाना और दूसरे पेड़ लगाना। मैं जानता हूं कि मेरी तरह हर कोई रोज पेड़ नहीं लगा सकता, लेकिन मित्रों साल में एक पेड़ तो लगा सकते हो। जन्मदिन पे लगा सकते हो, शादी की वर्षगांठ पे लगा सकते हो, बेटा बेटी के जन्मदिन पे लगा सकते हो, माताजी पिताजी की पुण्य स्मृति में लगा सकते हो। हर सुख का अवसर हो या याद करने का अवसर हो। खबरों के सिलसिले में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए महाकाल टुडे।